सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र आपको उन आदि पुरुष प्रजापिता ब्रह्मा की जीवन कहानी सुना रहा हूं, जिन्होंने स्वयं की बजाय सदा ब्रह्मा कुमारी बहनों को आगे रखा। बहनों ने भी बाबा के निर्देशानुसार अपने जीवन को पवित्र एवं शांति संपन्न बनाया। भारत में ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत के पश्चात उनके इस स्वरूप को देखकर सहज ही लोगों के मन में एक कौतूहल भरा प्रश्न उठता कि जब ब्रह्मा कुमारी बहनें इतनी निर्मल एवं दिव्य गुणों से परिपूर्ण हैं, तो स्वयं ब्रह्मा बाबा का व्यक्तित्व कितना विराट, विशाल, दिव्य, अलौकिक एवं पवित्र होगा। मनुष्यों के अंदर बाबा एवं परमात्मा को जानने, उनसे मिलने की इच्छा प्रबल होती गई। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है, दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। सद्गुणों के
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भारत भर के सेवा केंद्रों पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग पहुंच रहे थे। ज्ञान सुनने के अलावा योगाभ्यास करने से उन्हें अलौकिक सुख का अनुभव भी हो रहा था। साथ में ब्रह्मा बाबा एवं परमात्मा शिव से मिलने की बेचैनी बढ़ रही थी। दरअसल उन्हें लग रहा था कि जिस ईश्वर को वे जन्म जन्मांतर से पुकार रहे थे, मंदिरों, गुरुद्वारों, तीर्थ स्थलों, पर्वतों की गुफाओं, निर्जन जंगलों में ढूंढ रहे थे, अगर वो आबू की धरती पर पधार चुके हैं तो उनसे क्यों ना मिले। वे ब्रह्मा कुमारी बहनों से फरियाद करने लगे। बहन जी, अब हमें इंतजार नहीं होता। हमने पहले ही इस ज्ञान को समझने में काफी समय गंवा दिया है। बाबा से मिलना है बस। बाबा से मिलने के लिए कुछ नियम कायदे हैं जो उनका पालन करता है, जो उनका सपूत बच्चा है वही जा सकता है। क्या नियम है? कौन होते हैं सपूत बच्चे? जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, तामसिक पदार्थ न खाता हो, धूम्रपान न करता हो, जिसने अपने जीवन में पवित्रता धारण की हो, अपनी दृष्टि एवं वृत्ति को शुद्ध किया हो और जिसे ईश्वरीय ज्ञान में पूर्ण निश्चय हो। सपूत बच्चे वे होते हैं जो बाबा की आज्ञा पर चलते हैं। बाबा की आज्ञा क्या है? बाबा की आज्ञा है कि मन, वचन, कर्म से पवित्र तथा योग युक्त बनो। पवित्रता में ब्रह्मचर्य का पहला स्थान है। उसी के आधार पर ही आत्मा का योग भी परमात्मा से लग सकता है। जो इस पहले नियम का पालन करता है तथा अपना आहार व्यवहार शुद्ध करता है, वही शिव बाबा का आज्ञाकारी सपूत तथा योग्य बच्चा है। वही उनसे मिल सकता है। जिनमें ईश्वरीय ज्ञान का निश्चय होगा, उनके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आया होगा। उसने अपने तमोगुणी स्वभाव को बदला होगा, खराब आदतों को छोड़ा होगा, ज्ञान के नियमों के अनुकूल चलता होगा। योगी पवित्र जीवन इतना सुखद सलोना, योगी पवित्र जीवन इतना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। योगी पवित्र जीवन इतना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। जब से लगन लगी है, परिचय मिला तुम्हारा, होकर मगन मन कहता बाबा तू ही हमारा। जब से लगन लगी है, परिचय मिला तुम्हारा, होकर मगन मन कहता बाबा तू ही हमारा। प्रभु से महामिलन का मन में सदा है कोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। ब्रह्मा कुमारी बहनें ब्रह्मा बाबा के मुख से उच्चारे परमात्मा शिव के वचनों का शत शत पालन करती थीं।
उनकी दृढ़ता पक्की थी। उन्हें एहसास था कि वे यज्ञ में किसी अपवित्र आत्मा, जिन्हें ज्ञान में निश्चय न हो, को नहीं ले जा सकती थीं। इससे वहां का वायुमंडल दूषित हो सकता था। इसलिए वे लोगों को समझाती कि कैसे ब्रह्मचर्य व्रत से बुद्धि दिव्य होती जाती है और ज्ञान दिव्य चक्षु के समान है। इन दोनों द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकता है। अगर बुद्धि दिव्य नहीं होगी तो वो परमपिता परमात्मा के पवित्र ज्ञान को धारण कैसे कर सकेगी? ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होगा तो मन रूपी आंख प्रभु को कैसे देख सकेगी? इस बारे में संस्था की पूर्व प्रमुख दादी जानकी जी ने बताया है। सेवा केंद्रों पर आने वाले मनुष्य आत्माओं को बाबा से मिलने की इतनी जल्दी होती थी कि वे कहते थे, एक बार बाबा के पास ले चले, तब शायद हम काम महाशत्रु पर जीत पा सकेंगे। वहां जाकर उनसे सन्मुख मिलने पर पुराने कड़े संस्कारों को ठीक कर पाए। तब हम उन्हें समझाते कि जब तक स्त्री पुरुष का भान अथवा देह दृष्टि नहीं छूटेगी, आप आत्मा को देखने के बजाय शरीरों को देखते रहेंगे, स्वयं को भी देह समझेंगे, तो ब्रह्मा बाबा से मिलने पर भी उनकी देह को ही देखेंगे। फिर जो परम आत्मा परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में आते हैं, उन्हें तो देख ही नहीं पाएंगे। इस प्रकार लोगों को पवित्र बनने की प्रेरणा मिलती। उन्हें यह सोचकर खुशी होती कि इस सत्संग अथवा यज्ञ के कुछ नियम हैं जिनका ब्रह्मा कुमारी बहनें बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं। सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। बाबा को नित याद करूं, बाबा को नित याद करूं, उनकी मुरली रोज सुनूं, उनकी मुरली रोज सुनूं। मधुबन में मैं कलछिन ढोलूं, मधुबन में मैं कलछिन ढोलूं, होके मन में मगन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। आबू की ये पवित्र हवाएं, आबू की ये पवित्र हवाएं, मेरे तन मन पे छा जाएं, मेरे तन मन पे छा जाएं। राजयोग की करूं साधना, राजयोग की करूं साधना, लागी रे उनकी लगन। इस प्रकार जो मनुष्य आत्माएं यज्ञ के तमाम नियम कायदों का पालन करती, उन्हें बहनें आबू लेकर जाती। वहां बाबा उनके रहने खाने पीने की बेहतर से बेहतर व्यवस्था करते।
उन्होंने यज्ञवत्सों के लिए तमाम दिशा निर्देश भी दे रखे थे। बाबा कहते थे, मेरे सिकिलधे बच्चे आए हैं, कल्प से बिछड़े हुए बच्चे आन मिले हैं। देखना, इन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। माया ने इन्हें जन्म जन्मांतर दुखी किया है और धक्का दिया है। अभी ये बाप के घर आए हैं आत्मा की थकावट दूर करने, इसलिए इन्हें स्थूल एवं सूक्ष्म सभी सुविधाएं देना। बाबा और उनके बच्चों का ये मिलन अत्यंत सुखदायी होता था। लोग जैसे ही आत्मनिश्चय होकर ब्रह्मा बाबा के सम्मुख बैठते थे, बाबा उन्हें अपनी नजरों से निहाल कर देते थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के नेत्रों से शिव बाबा आत्माओं से मिलते थे। इससे आत्माओं की जन्म जन्मांतर की थकावट क्षण में दूर हो जाती थी। असल में उस मिलन में देह का भान बिल्कुल खत्म हो जाता था। अशरीरी अवस्था क्या होती है? आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होता है? उसका अनुभव अवर्णनीय होता था। तब मन में इस संसार का कोई संकल्प व आभास नहीं होता था। आसपास बैठे लोगों की उपस्थिति का भी पता नहीं रहता था। एक आत्मा और दूसरा पिता परमात्मा, दोनों बिंदु आपस में स्नेह और चाव से मिलते थे। परमात्मा की ओर आत्मा का ऐसा दिव्य आकर्षण रहता था कि उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। आत्मा सर्वभावीन परम पिता परमात्मा की होकर अभूतपूर्व आनंद में, प्रेम में, शांति में, रस में तन्मय होती। जिज्ञासुओं के पुराने सारे प्रश्नों के उत्तर इस अनुभव में ही मिल जाते थे। इस पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व प्रमुख दादी हृदय मोहिनी जी ने कुछ यूं प्रकाश डाला है। लोग अनुभव सुनाते थे कि कैसे जब बाबा से मिले तो उन्होंने एक दिव्य प्रभाव अनुभव किया। आत्मा में शांति का स्पर्श गहरा होता गया। बाबा की दृष्टि में एक विचित्र स्नेह था। आत्मा ने स्वयं को आकाश तत्व की बजाय प्रकाश तत्व अनुभव किया। तब कोई अपवित्र संकल्प नहीं उठा। मन में मलिन संस्कार धुलते गए। जीवन में अपार हल्कापन, उल्लास, हिम्मत, उपराम भाव और दिव्यता का अनुभव हुआ। मन में आया कि जीवन है तो यही है, सुख है तो यही है, और कुछ नहीं चाहिए। कर
ब्रह्मा बाबा जब प्रातः ज्ञान मुरली सुनाने बैठते तो वहां भी मनुष्य आत्माओं को विचित्र अनुभव होते। उन्होंने महसूस किया कि मुरली किसी एक के लिए नहीं अपितु सर्व आत्माओं के प्रति चलाई गई है। वह सभी धर्मों, देशों, वर्गों के लोगों के लिए है। उसमें तीनों कालों तथा तीनों लोकों का ज्ञान समाया हुआ है। सुनाने वाला उच्च अधिकार के स्वर में बोलता है और ऐसे बोलता है जैसे परम धाम से आया है, विकारों से बिल्कुल निर्मल, सर्वशक्तिवान तथा ज्ञान का सागर हो। उनके ज्ञान का आधार न कोई शास्त्र है, न कोई प्रचलित विचारधारा। उस ज्ञान की सीमा न एक जाति व काल विशेष है और न धर्म विशेष। वो सभी को बच्चे बच्चे कहकर पुकारते हैं, जैसे सभी सचमुच उनके बच्चे हों और वो सबका पिता। लोग उसे जाने या न जाने, माने या न माने, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा है जैसे कि वो सभी को जानता और पहचानता है। उसकी बातों से पता चलता है कि वो निर्वैर है, निर्भय है, अकाल मूरत और अव्यक्त मूरत है। वो जिस ब्रह्मा के तन में आया है उसे स्वयं से अलग बताता है। उसके हाव भाव, वाणी, उसका ओज, उसका प्यार सब न्यारा है। मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना। मैं काल चक्र प्रजापिता ब्रह्मा के परमात्मा के प्रति निश्चय एवं संपूर्ण समर्पण को देखकर अभिभूत हूं। एक परम शक्ति उनके तन में प्रवेश कर मनुष्यों को उनका एवं परमात्मा का परिचय देती है। उन्हें पुराने एवं विकारी संस्कारों को परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करती है। ब्रह्मा बाबा स्वयं एक बच्चे एवं आज्ञाकारी छात्र की भांति उनके संदेशों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में धारण करने का कड़ा पुरुषार्थ करते हैं। अपने साधारण एवं वृद्ध तन की भी परवाह उन्हें नहीं होती। उनका एक ही विश्वास होता है कि करावनहार करा रहा है और वे निमित्त बनकर अपना कर्तव्य
किए जा रहे हैं।